आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में टोटल करंट कैसे निकालते हैं जब एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो सर्किट में और दे आर ऑल पैरेलल। सीरीज में सेल का जो खेल है बड़ा आसान है। सीधा है तो जोड़ दीजिए, उल्टा है तो वन माइनस अदर कर दीजिए, तो वो बहुत आसान है। लेकिन पैरेलल में जो ईएमएफ का खेल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आपको हम थोड़ा ट्रिकी ही चीज बताते हैं, आसान चीज बताने के लिए तो बहुत जगह है। यहाँ पर तीन जो है वो सेल लगा हुआ है और तीन हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, आप ये देख सकते हैं। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिससे करंट जो है वो यहाँ पर है आई। इसी आई को हमें निकालना है, साथ साथ में इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकालना है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो आज के क्लास में हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत यूजफुल है जेई मेंस और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर। और मैं एडवांस प्लेसमेंट फिजिक्स जो यूएसए का सिलेबस है प्लस सीयूईटी जो सीबीएसई के बाद जो कॉलेज एडमिशन है, और आप का जो नीट और जेई का सिलेबस है, ऑलमोस्ट सारे सिलेबस एक ही हैं। तो इनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, 3 सेल की जगह 2 सेल होगा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। और क्विकली शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे फिजिक्स फोरम में हम सिर्फ सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, हम शॉर्टकट्स की भी बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन और इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 सेल है, एक E1 है, दूसरा E2 है और तीसरा E3 है। आप देख सकते हैं कि E1 और E3 सेम ओरिएंटेशन में है, लेकिन E2 अपोजिट ओरिएंटेशन में है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो E1 और E3 का, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है E इक्विवेलेंट, यानी कि एक सेल जो अगर हम रख दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि इफ यू रिप्लेस E1, E2 एंड E3 बाय अ सिंगल सेल, then what will be its value? Then its value will be summation EI divided by RI, सारा समीशन में है, और टोटल डिवाइडेड बाय समीशन 1/RI। अब सवाल है कि यहाँ पर EI अपॉन RI जो है उसका समीशन जो है वो कितने के बराबर है। तो ये बराबर है, पहले 1 डालेंगे, I का वैल्यू 1 2 3 है यहाँ पे, तो फिर ये R1 डालेंगे, फिर E2 डालेंगे, R2 डालेंगे और E3 डालेंगे और फिर R3 डालेंगे। अब E1 का वैल्यू देखिए, हमने इस ओरिएंटेशन को प्लस लिया है तो इस ओरिएंटेशन को भी प्लस लेना पड़ेगा। तो हमें इस ओरिएंटेशन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दे आर अपोजिट। आप उल्टा भी ले सकते थे, लेकिन जो ज्यादा है उसको प्लस ले लीजिए, जो कम है उसको माइनस ले लीजिए। ऐसा करने से आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये मैंने, आप उल्टा करेंगे ना रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो उसका भी अपना वही मतलब है जो हमारा जो आएगा उसका मतलब है। अब E1 कितना है, 3, तो 3 लिख दिया अपॉन 1, ठीक है, प्लस E2 कितना है, 4 नहीं, माइनस, डिवाइडेड बाय कितना, 2। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने E2 का साइन नेगेटिव लिया है, प्लस 6 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 5। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 3 प्लस माइनस 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7 वोल्ट।
ओके 7 वोल्ट मैंने गलत लिख दिया अभी तो ई इक्विवेलेंट थोड़ी ना निकला इक्विवेलेंट का तो ये सारा फॉर्मूला है जब ई इक्विवेलेंट आएगा उसको हम लोग 7 वोल्ट कह सकते हैं अब वो कितना आता है आई डोंट नो अब 1/RI जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 ये समेशन की बात कर रहे हैं और ये 1 कितना हो जाएगा R3 तो ये कितना हो जाएगा 1/1 1/2 प्लस 1/1 तो ये आपका कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा 2 प्लस हाफ यस 5/2 आ जाएगा ये हमारा 1/RI आ जाएगा तो अब क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में यहाँ से ये वैल्यू कितना था 7 था और ये वैल्यू 5/2 अगर हम डालेंगे तो हमारा अब E इक्विवेलेंट आएगा सो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू summation EI upon RI divided by summation 1/RI. The upper value is 7 and lower value is 5/2 which is equal to 14/5. अब आप बोल सकते हैं ये वोल्ट इक्विवेलेंट आ गया अब हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट इसको कहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/R1 1/R2 और 1 कितना R3 ठीक है यानी कि ये एक्चुअली समेशन 1/RI होता है तो ये तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 5/2 तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/5 ओम हो जाएगा समझ में आ रही बात ना तो आपका जो मेन करंट होता है वो कितना होता है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट कितना है आपका 14 कितना है 5 डिवाइडेड बाय R 1.6 को 16/10 लिख सकते हैं यू कैन राइट 16/10 which we can write how much 8/5 तो यहाँ पर हम लोग मिटा के यहाँ सीधे 8/5 लिखते हैं स्टेप को क्यों बढ़ाएंगे तो ये 8/5 और ये हमारा कितना था 2/5 तो all put together we will have 14/10 so answer is 1.4 एम्पियर so मेन करंट में कितना फ्लो हो रहा है अब इस सर्किट को कैसे समझेंगे सारे सेल रिमूव हो गए उसके जगह एक सेल आ गया इक्विवेलेंट हमेशा एक सिंगल सेल से रिप्लेस हो जाता है सारा सर्किट इसकी वैल्यू कितनी थी इक्विवेलेंट की वैल्यू हाउ मच इट वाज इक्विवेलेंट का वैल्यू 14/5 था तो ये 14/5 हो गया और इस हर सेल का अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये कितना है equivalent resistance is 2/5 so 2/5 and it is inserted in a external resistance R which is equal to 1.6 ohm तो ये हमारा है तो ये जो आप सर्किट देख रहे हैं बेसिकली वन वो इस पूरे सर्किट के बराबर है जो हमारा है ठीक है ना ये जो काम कर रहा है तीनों सेल मिलके वो कितना करंट फ्लो करा रहा है 1.4 एम्पियर तो ये एक सिंगल जो सेल है वो भी उतना ही करंट फ्लो करा रहा है कितना 1.4 एम्पियर सो इस क्लास में हम लोगों ने देखा हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द टोटल करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लाइक एंड सब्सक्राइब यही मेरा लास्ट में ही कहना है whenever you watch a video and if you like the video you also like my channel subscribe it that is my request so मिलते हैं अगले क्लास में एक नए प्रॉब्लम्स के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए सिचुएशन के साथ मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में टेक केयर बाय बाय